नोट कर ले, अगर नोट नहीं करी वहीं आके रैपट मारूंगा। मैं सही कह रहा हूं, गुस्सा आ जाता है मेरे को चीजों पे। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करके चीजें तुम्हारे लिए बनाता हूं और तुम अगर नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9 की हाफ ईयरली स्ट्रेटेजी के बारे में। कैसे कैसे आपको चीजों को कंप्लीट करना है, जो सिलेबस आपका पाइल अप हो रखा है उसको कैसे कंप्लीट करके एक बेहतरीन स्कोर लेके आना है, क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, कौन कौन से लेक्चर्स आपको देखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है इस समय फॉलो करने से ज्यादा है क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है जिसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये सारे एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लाखों बच्चे पिछले साल तक बेहतरीन स्कोर लेके आए हैं, आप भी लेके आओगे। शर्त ये रहेगी जो जो चीजें बता रहा हूं ना उसको लकीर मान के फॉलो कर लेना। और ये जो गोल तुम सोच रहे हो ना कि भैया इस साल 95 लेके आऊं, भैया आज तक 60 नहीं आए, भैया आज तक 70 नहीं आए, भैया आज तक तो मैं 80 पे ही बैठा हुआ था, इस बार आएंगे क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ शोभित भैया हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो जो चीजें बता रहा हूं एक कॉपी पेन लेके बैठना, इसको सत्संग की तरह मत सुनना। मैं बहुत कम वीडियोस लाता हूं अपने चैनल पे, बाकियों के 100 के बराबर होती है ये एक वीडियो। तो इसलिए एक कॉपी पेन लेके बैठो, जो जो चीजें बता रहा हूं उसको लिखो और लिख के सामने चिपका दो कि हाँ यार हाफ ईयरली तक ये चीजें जो भैया ने बताई है ये फॉलो करूंगा, ये फॉलो करूंगी और फोड़ के आऊंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे कमेंट में लिख दो हाँ भैया हाफ ईयरली फोड़ के आऊंगा, हाँ भैया हाफ ईयरली फोड़ के आऊंगी। शुरुआत करते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ। सबसे पहली चीज, जो कॉपी पेन ले रहे हो ना उस कॉपी पेन पे हर एक सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं वो लिख लो। सबसे पहले तो भाई मान लो हमने ये पेज लिया, इस पेज में ऊपर हेडिंग डाली हमने एसएसटी, तो एसएसटी में कौन कौन से चैप्टर आपके रिमेनिंग है, क्या रिमेनिंग चैप्टर की एक लिस्ट बना लो कि भाई ये चैप्टर एसएसटी में रिमेनिंग है जो हाफ ईयरली में आने हैं। सिमिलरली हमने क्या बना लिया, मैथ्स के रिमेनिंग चैप्टर्स की लिस्ट बना ली। सिमिलरली हमने क्या बना लिया, साइंस के रिमेनिंग चैप्टर की लिस्ट बना ली। सिमिलरली हमने हिंदी की, इंग्लिश की और जो भी सब्जेक्ट्स है हमारे उन सबकी हमने रिमेनिंग चैप्टर्स की लिस्ट बना ली। ये सबसे पहला काम है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम ख्याली पुलाव बनाते हैं कि भाई ये चैप्टर भी बच गया, ये चैप्टर लिखो। जब तक लिखोगे नहीं अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा कि हाँ यार ये चीजें बची हैं इसको खत्म करूंगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज है सारे के सारे चैप्टर जो आपके रिमेनिंग है उनको लिख लो। दूसरी चीज, ऑलवेज स्टार्ट विद इजी चैप्टर। देखो मेरी जान, हम क्या करते हैं ना, हमारे अंदर जोश आता है, हमने ये वीडियो देखी हमारे अंदर जोश आया कि हाँ यार अब भैया बोल रहे हैं अब मैं फोड़ के आऊंगा। इस जोश को ना सर पे मत चढ़ने दो। ये मत सोचो कि अब सबसे मुश्किल चैप्टर उठाऊंगा और उसे कंप्लीट करूंगा। ना ना ना, मुश्किल चैप्टर उठाओगे कॉन्फिडेंस डाउन होगा, सारा का सारा स्ट्रेटेजी धरी रह जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आसान चैप्टर उठाओ। ये जो तुमने लिस्ट बनाई है इन लिस्ट में से देखो भाई ये मीडियम है, ये इजी है, ये हार्ड है, ये इजी है, ये इजी है, ये मीडियम है, ये मीडियम है। तो हमने देखा ये वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर, ये और ये वाला चैप्टर, ये तीन चैप्टर इजी हैं। तो सबसे पहले इन्हें निपटा के इनको क्रॉस करूंगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब तीन चैप्टर क्रॉस करोगे और इसी तरह से इसके भी दो तीन चैप्टर, इसके भी दो तीन चैप्टर, इसके भी दो तीन चैप्टर, इसके भी दो तीन चैप्टर क्रॉस करोगे, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार चीजें कंप्लीट हो रही हैं। जब कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो क्या करना मेरी जान, कॉन्फिडेंस के बाद इजी से मूव करना मीडियम चैप्टर्स पे कि भाई अब मीडियम चैप्टर्स जो है उनको कर लूंगा। फिर जब मीडियम चैप्टर हो जाए अब आखिरी में उठाऊंगा सबसे हार्ड चैप्टर और उनको निपटा दूंगा, क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अप है। इसे कहते हैं साइकोलॉजी, इसे कहते हैं हम ब्रेन को ऐसी तरह से घुमा रहे हैं जिससे कि हमारा फायदा हो सके। कभी भी जोश में आके भारी चीज मत उठाओ। तुम गए सबसे पहले दिन जिम में जाके 25 किलो का डंबल उठा लिया, क्या होगा, कमर टूट जाएगी, आगे अगले दिन जिम भी नहीं जा पाओगे। तो इसलिए शुरुआत करो 2.5 किलो से, 5 किलो से, फिर 7.5 किलो, फिर 10 किलो, इस तरह से हम आगे बढ़ रहे होंगे। समझ में आ रही है मेरी जान? ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मिनिमम रिसोर्सेज प्लस मैक्सिमम रिवीजन। ये होता है बेस्ट रिजल्ट का सबसे सबसे ज्यादा आप ये बोल सकते हो जो टॉपर्स यूज करते हैं वो वाला तरीका कि आपको क्या करना है, मिनिमम रिसोर्सेज लेने हैं। ये नहीं मैं ये भी बुक ले लूं, ये भी बुक ले लूं, मेरे दोस्त ने तो ये फलाना बुक भी लिया, मेरे दोस्त ने तो ये फलाना बुक भी लिया, सारी लेके सारी करूंगा। कुछ नहीं करोगे, इतना टाइम नहीं होता। तो सबसे पहली चीज है मिनिमम रिसोर्सेज लेने हैं। भैया क्या होते हैं मिनिमम रिसोर्सेज, मेरे को बता दो। मैंने कहा देख, सबसे पहली चीज जो होती है तेरी, हर एक चैप्टर का मैं बोलते जा रहा हूं, लिखते जाना। सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए मैंने वन शॉट लेक्चर्स डाल रखे हैं चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। सारे के सारे वन शॉट ऐसे लेक्चर है किसी के बस की नहीं है पूरी यूट्यूब में इस तरह से पढ़ा दे। इस लेवल का मैंने पढ़ा रखा है, हर एक चीज उसमें कवर कर रखी है। आपको उसको करने के बाद एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल सारे हलवा लगेंगे। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए हैं। तो सबसे पहली चीज है वन शॉट लेक्चर से अपना थ्योरी कवर करी। वन शॉट के बाद पूरी की पूरी एनसीईआरटी जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह है, एग्जांपल्स वगैरह है, एक्सरसाइज और एग्जांपल ये कवर करे। इसमें से डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाते हैं। तो पहले वन शॉट देखी, वन शॉट देख के एनसीईआरटी सारी खत्म कर दी। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद हमने क्या करेंगे, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का क्या तरीका होता है अभी बताऊंगा। सिमिलरली अगर मैं साइंस और एसएसटी की बात करूं तो साइंस और एसएसटी में वन शॉट तो तुम देख लोगे, जिस भी टीचर का अच्छा लगता है, जिससे समझ में आता है देख लिया।
वन शॉट देखने के बाद एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, विदाउट बिफोर एंटरिंग इनटू योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड एग्जांपल, इस पे जंप करने से पहले एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लेना मेरी जान। एनसीईआरटी की रीडिंग क्यों? क्योंकि साइंस और एसएसटी में एनसीईआरटी के बीच बीच में से सवाल आ जाते हैं, उठ के लाइंस में से सवाल बन जाते हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग करनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले वन शॉट देख लिया, ओवरव्यू हो गया कि चैप्टर में क्या है, थ्योरी समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी रीडिंग करके अंडरलाइन करा, बुक को सान दो, बुक ऐसी हो जाए कि इसके बाद अगले साल कोई बच्चा यूज ना कर पाए, तब तुम टॉपर बनोगे। तुम टॉपरों की जाके बुक देखना, भरी रहती है उसमें, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। समझ में आ रही मेरी बात? तो वन शॉट वीडियो देखी, वन शॉट के बाद तुमने इसकी रीडिंग लगाई, बुक की रीडिंग लगाई, हर एक चीज इंपॉर्टेंट वाली हाईलाइट कर ली, फिर इसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल कर लिए। मिनिमम रिसोर्सेज हैं, इससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे आएगा मैं बताऊंगा। फिर इसके बाद अगर मैं इंग्लिश हिंदी की बात करूं तो इंग्लिश हिंदी में वापस से रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत सोचना कि खाली स्टोरी पढ़ के चला जाऊंगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चंस में क्या होता है, वो एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं, है ना, कि बताओ ये कौन सी पोयम से है, बताओ ये कौन से लिटरेचर के चैप्टर में से है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। एक बार आपको रीडिंग समझ में आ गई, ठीक है भाई, चैप्टर पता चल गया, क्या ऑथर है, कौन ऑथर है, सब पता चल गया है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक बार सारे के सारे आंसर्स रीड कर लो। देखो रटना तो कुछ नहीं होता, साइंस में भी कुछ नहीं रटना होता, एसएसटी में भी नहीं, इंग्लिश हिंदी में भी नहीं, पर एक बार रीड जरूर कर लेना सारे के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है रीड करो। सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं अपनाता था, मैं क्या करता था ना, मैंने बुक ली, ठीक है, बुक लेके मैंने जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन उठाया, पहला क्वेश्चन के ऊपर आंसर पे ऐसे हाथ रख दिया, क्वेश्चन पढ़ा, सोचा कि क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, हाँ ये पॉइंट इसमें लिख दूंगा, ये पॉइंट इसमें लिख दूंगा, ये पॉइंट इसमें लिख दूंगा, ये 4 पॉइंट इसमें मैं अपनी भाषा में बना के लिख दूंगा। फिर मैंने आंसर देखा कि हाँ ठीक है ये 4 है, एक और पॉइंट है जिन्होंने इंक्लूड करा है, वो मैंने अपने दिमाग में डाल लिया कि अच्छा ठीक है ये भी लिख लूंगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस की रीडिंग कर लेते हैं, बहुत जरूरी है साइंस, एसएसटी और इंग्लिश में। इसमें रटना नहीं होता, पर एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा आंसर कैसे लिख के आना है। समझ में आ गई? तो मैंने क्या बताया आपको, मिनिमम रिसोर्सेज प्लस मैक्सिमम रिवीजन। भैया ये रिवीजन कैसे करा जाए, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है वो होती है रैंडम 10 क्वेश्चंस की टेक्निक। भैया रैंडम 10 क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैंने तुम्हें बताया, चैनल पे आओगे सबसे कम खर्चा करवाऊंगा, पर जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो बिल्कुल बोलूंगा लेने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुमने क्या करा, एनसीईआरटी कर ली, एनसीईआरटी से तुम्हें चीजें समझ में आ गई, पर एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो आपको एक एक्सटर्नल बुक लेने की जरूरत पड़ेगी। अब मार्केट में भैया बहुत बुक्स हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं जो मेरे को सही लगेगी, मैं 10th वालों को भी ऑनेस्टली बताता हूं, मेरे पास मार्केट में जितनी बुक्स अवेलेबल है, मैं जाता हूं हर साल स्टेशनरी पे जाके मैं देखता हूं कौन कौन से ब्रांड है, मैं उससे बोलता हूं भाई हर ब्रांड की बुक दे दे मेरे को, बच्चों का खर्चा नहीं, मैं खर्चा कर लेता हूं, सारी बुक्स ले आऊंगा। तो यहां पे मेरे पास रखी हुई है, एक सेकंड अगर तुम होल्ड करोगे मैं दिखा भी दूंगा अलमारी खोल के। हाँ ये सारी तो उठा भी नहीं पाऊंगा मैं, ये देखो इनमें कुछ 1-2 10वीं की भी होंगी और कुछ 9th की भी है। तो देखो ये सारी बुक्स हैं जो आपकी मैं लेके आ गया हूं, हर एक ब्रांड की मेरे पास बुक यहां पे रखी है, इनमें से कौन सी बेस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। हर साल मैं देखता हूं, सारी बुक्स को मैं एनालाइज करता हूं, मैं आपको ये देखता हूं कि भाई कौन सी ऐसी बुक है जिसमें एक में हर चीज आ जाए, वो मेरे को इस साल भी लगी है, पिछले साल भी मैंने बच्चों को बताई थी, इस साल भी मेरे को लगी है ओसवाल बुक्स की। बेहतरीन काम है, हर एक चीज इन्होंने इसमें इंक्लूड कर रखी है, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आपके एमसीक्यूज हो गए, हर एक प्रकार के क्वेश्चंस हो गए, वो सारे इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं। अब इसका आप बेस्ट यूज कैसे निकालोगे? भाई बुक तो मैक्सिमम बच्चे लेके रख लेते हैं, बुक तो हर एक बच्चा ले लेगा, आप में से मैक्सिमम बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है भाई शोभित भैया ने बताई अच्छी बुक है, जाके स्टेशनरी से ले लेता हूं, पर इसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है जिससे कि ये 95% लेके आ पाओ, ये बताता हूं। देखो इसके लिए आता है रैंडम 10 क्वेश्चंस की टेक्निक, कि मान लो मैं मैथ्स की बुक उठाऊं, हाँ तो मैथ्स की मैंने बुक उठाई, मान लो मेरा मन करा कि भाई एक बार ना मैं रियल नंबर्स अपने बैठ के या रियल नंबर छोड़ो, आपका ये चैप्टर हो गया, मान लो लाइंस एंड एंगल्स मेरे को रिवाइज करना है, ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स रिवाइज करना है, मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, अपने नोट्स उठाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे, या वन शॉट वीडियो देखेंगे उसको देखना शुरू कर देंगे। इसे रिवीजन नहीं कहते, एक बार पढ़ लिया क्या बार बार पढ़ रहे हो। रिवीजन का मतलब होता है रैंडमली 10 क्वेश्चंस उठाओ कि भाई देख लो लाइंस एंड एंगल्स में से ना मैं ऐसा करूंगा, पहला, तीसरा, और असर्शन रीजन का चौथा, और केस बेस्ड क्वेश्चंस का पहला, और ये 8वां और 12वां क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैं करूंगा बैठ के। रैंडमली मैंने टिक लगा लिया कि भाई इस चैप्टर के मैं ये 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन उठा के करता हूं। अब वो 5-6 क्वेश्चन उठा के मैं अपने आप सॉल्व करूंगा, सॉल्व करते हुए मेरे को बीच में ऐसा लगेगा कि ये चैप्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता, या मेरे से वो गलत सॉल्व हुआ, तो जैसे ही वो 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे,
फिर मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा कि ये गलत हुआ है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को रिवाइज करने की जरूरत है, तो सिर्फ उसका रिवीजन करूंगा। इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। समझ रहे हो भाई, जो आता है उसके क्वेश्चन तो तुमने कर ही दिए ना, जो नहीं आता सिर्फ उनको हमने क्या करा, रिवाइज करा। तो ये होता है, इस तरह से आपको इन बुक्स का यूज करना है, वरना ये बुक कुछ काम की नहीं है मेरी जान। मैं सही बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बोलता हूं, क्योंकि मेरे को इन्होंने कुछ स्पॉन्सर नहीं करा है। मैं तो साफ बोलता हूं कि भाई बुक जब ही लेना जब तुम्हें पता हो कि कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तुम कर सकते हो। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए रैंडम 10 क्वेश्चंस की टेक्निक उठाओ। रैंडम 10 क्वेश्चंस की टेक्निक मैक्सिमम टॉपर्स करते हैं। मैंने हर साल टॉपर्स का इंटरव्यू लेता हूं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हर एक बच्चे का, सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों का। तो उन सब में से मेरे को ये पता चलता है वो रिवीजन इस तरह से करते हैं रैंडमली। जो क्वेश्चन भाई आज मेरा चैप्टर का मन करा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, मैं उठा के रिवीजन करूंगा, तो रैंडमली 10 क्वेश्चन उठा लिए बुक में से, कर लिए। उनमें से जहां मैं अटका सिर्फ उसका रिवीजन करा, वापस से अटेम्प्ट करा, अब हो गया तो बहुत बढ़िया, रिवीजन कंप्लीट। इसे कहते हैं रिवीजन का बेस्ट तरीका। तो मैंने जो आपको बोला था ना कि मैं यहां पे बताऊंगा आपको रिवीजन कैसे करना है, ऐसे करना है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। ये स्ट्रेटेजी है, मिनिमम रिसोर्सेज लेने हैं, कम रिसोर्सेज को मैक्सिमम रिवीजन करना है, इनका मैक्सिमम यूज करो। सान दो, गंदी कर दो बुक। जब सान दोगे, जब गंदी कर दोगे, मैक्सिमम रिवीजन कर लोगे, तब आपको क्या मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनको मैं साइड में रख देता हूं वरना आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। बहुत बुक है भाई, मतलब जितनी मेरे को बुक मिलती है मैं सारी ले आता हूं उठा के। मैं तो कहता हूं भाई मेरे को दे दे, मैं सारी देखूंगा, फिर बच्चों को जो सही लगी वो बता दूंगा, जिससे बच्चों को सारी ना खरीदनी पड़े। सेकंड जो आपको अगला पॉइंट है वो है मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक मैक्सिमम टॉपर्स बनाते हैं। भैया ये क्या होता है, मान लो मैंने 10 रुपए की कोई नोटबुक ले ली, ठीक है। मान लो मेरे पास ये एक नोटबुक है, ये एक नोटबुक मैंने 10 रुपए की नोटबुक ले ली, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने उठाया क्वेश्चन बैंक है ना, ये उस सवाल के क्वेश्चन बैंक है, मैंने उठाए। उठाने के बाद मैंने क्या करा, मैंने उठाने के बाद जब भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और मेरे को ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जो मेरे से हिल नहीं रहा, जो मेरे से बन नहीं रहा, तो उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहां लिख लिया, उस क्वेश्चन को मैंने यहां लिख लिया, सबसे बढ़िया। तो अब ये क्या हो गया, मेरी मिस्टेक नोटबुक हो गई कि मैं यहां सिंपली मिस्टेक करता हूं, लिख दिया। मैं टॉपर्स को देखता हूं हमेशा लिखते हैं, हर टेस्ट के बाद वो एनालिसिस करते हैं, हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में आप सैंपल पेपर करोगे तब भी बता दूंगा कौन से बढ़िया है, मैक्सिमम उस सवाल के बढ़िया होते हैं। तो जब तुम सैंपल पेपर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा ये मिस्टेक कर रहा हूं, ये मिस्टेक कर रहा हूं, ये मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहा हूं। लिखो कि मैं ऐसी मिस्टेक करता हूं, मैं ऐसी मिस्टेक करती हूं, मैं इस वाले क्वेश्चन में बार बार भूलती हूं, मैं इस तरह का फॉर्मूला बार बार भूलती हूं, लिख दो। और आखिरी जब पेपर का टाइम आएगा तब ये मिस्टेक नोटबुक जो है ना तुम्हारी गोल्ड माइन है, ये सबसे ज्यादा काम आएगी। इसमें सारी चीजें लिखी होंगी जो तुम मिस्टेक करते हो, तो एक बार रीड मार के चले जाना। रीड मार के तुम्हारे दिमाग में रहेगा हाँ यार ये सारी चीजें हैं जिसमें सतर्क रहना है, तो तुम एग्जाम में फोड़ के आओगे। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। समझ में आ रही है मेरी बात? अगला पॉइंट, फिजिक्स के न्यूमेरिकल तुम्हें हार्ड लगते होंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए सबसे बढ़िया है, देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो है ना, हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे बढ़िया चीज होती है कि एक फॉर्मूले के 10 टाइप के क्वेश्चन कर लो। भाई एक फॉर्मूले के 10 क्वेश्चन कर लिए, दूसरे फॉर्मूले के 10 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, तीसरे फॉर्मूले के 10 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, हैं 3-4 ही फॉर्मूले, उनके सेम टाइप के क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन बैंक में होते हैं, वरना 1-2 रिफ्रेशर जो आती है ना वो भी ले सकते हो, उसमें एक टाइप के क्वेश्चन होंगे। ऑनलाइन देख सकते हो कि भाई मान लो इस वाले फॉर्मूले के मेरे को क्वेश्चंस चाहिए, तो लिख दो गूगल पे कि क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, 10 क्वेश्चन आएंगे, उनको प्रैक्टिस कर लो। तो हर एक फॉर्मूले के 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बेस्ट तरीका है, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, टॉपर्स यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, हर चीज के 10-10 क्वेश्चन पता चल गए, तुम्हें दिमाग में आ गया कि हाँ यार इसी तरह से घुमा फिरा के पूछेगा, तुम कर दोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रश मत करना सिलेबस पे। 9th एक ऐसी क्लास है जिसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 12वीं 11वीं में जाके यूज होते हैं। तो ये मत सोचना कि रट के चले जाता हूं, रट के चली जाती हूं और बाद में देखा जाएगा, नहीं, रटना नहीं है, कुछ भी चीज को समझना है। मेरे जो लेक्चर्स हैं मैं इसलिए बोलता हूं, लेक्चर्स वो उठाओ, ये मत सोचा करो कि भाई मैंने लिखा ट्राइंगल्स क्लास 10th मैथ्स लेक्चर या 1 शॉट लेक्चर, देखा एक ने आधे घंटे में पढ़ा रखा है, अबे उस आधे घंटे में कुछ नहीं होगा, 4 क्वेश्चन करवा के जाएगा वो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो उसके चाहे 4 हो, चाहे 40 हो, चाहे 400 क्वेश्चन हो, तुम कर दोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, उस बंदे पे ट्रस्ट करो जिस बंदे ने रैंक लेके आया हुआ है, जो बंदे ने पढ़ा रखे हैं लाखों बच्चे, उस पे हमेशा ट्रस्ट करना। तुम देखोगे तुम बहुत बेहतरीन स्कोर लेके आओगे। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देना। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। हाफ ईयरली फोड़ के आना है, ठीक है, कमेंट कर दो नीचे, हाफ ईयरली फोड़ के आऊंगा, हाफ ईयरली फोड़ के आऊंगी। इसी के साथ अगली जो भी वीडियो चाहिए होगी मेरे को कमेंट कर दो। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जाओ जाओ पढ़ लो, चलो अब यूट्यूब बंद कर लो, पढ़ लो, चलो चलो पढ़ लो, सारी चीजें नोट कर लेना। अगर नोट नहीं करी वहीं आके रहपट मारूंगा, मैं सही कह रहा हूं। गुस्सा आ जाता है मेरे को चीजों पे, क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत करके चीजें तुम्हारे लिए बनाता हूं और तुम अगर नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। तो इसलिए फोड़ के आना, ठीक है, शोभित भैया का नाम रोशन करके आना है।
बाय बाय, गुड नाइट, जाओ जाओ, चलो पढ़ लो, यूट्यूब बंद कर दो, पढ़ लो, बाय।